हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पीएच क्लासेस पर, जिस पर हम कक्षा 10वीं गणित एनसीईआरटी के अध्याय 1 को शुरू कर चुके हैं, जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। तो डिस्टेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में हल करेंगे प्रश्नावली 1.1 के दूसरे प्रश्न को, अर्थात इसका जो पहला प्रश्न है डिस्टेंट, हम आप लोग को उसका सॉल्यूशन पहले ही प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 1.1 के दूसरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को। देखिए क्वेश्चन क्या है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। तो डिस्टेंट आज हमें प्रूफ ये करना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है। तो धनात्मक का मतलब प्लस का, और पूर्णांक विषम का मतलब जो नंबर 2 से डिवाइड ना हो। आई होप आप समझ रहे होंगे। धनात्मक यानी प्लस की संख्या लेनी है, और विषम का मतलब जो 2 से डिवाइड ना हो, है ना। विषम कौन होता है, विषम संख्या कौन होती है, विषम पूर्णांक कौन होता है। विषम पूर्णांक होता है, जैसे विषम पूर्णांक की अगर मैं बात करूँ, विषम पूर्णांक, ठीक है बेटा। तो आपको क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ठीक है, 13 एंड 15। सब क्या बेटा, ये धनात्मक विषम पूर्णांक हैं, ठीक है, सब प्लस के हैं और कोई भी 2 से नहीं घटेगा। तो आज हमें इन पूर्णांक को किस रूप में लेकर दिखाना है बेटा, 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप में ये लिखे जा सकते हैं। हमें इस बात को आज सिद्ध करना है। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे हमें आज के सवाल में क्या करना है, ठीक है डिस्टेंट। तो इस क्वेश्चन का जो डिस्टेंट गहरा रिलेशन है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से है, ठीक है। जिन लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला टॉपिक ध्यान से समझा है, और तो इसका वीडियो मैंने अपने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, जिन लोगों ने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाला टॉपिक नहीं पढ़ा है तो वो लोग उसको पढ़ सकते हैं, और उसको पढ़ने के बाद जब इस लेक्चर को देखेंगे तो उनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है डिस्टेंट। तो आइए मैं आपको समझाऊँ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या आती है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कहती है, यदि कोई 2 धनात्मक पूर्णांक अगर दिए हों, ठीक है, तो उनमें से छोटे पूर्णांक से बड़े पूर्णांक को भाग देने पर 2 और नई संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं, ठीक है, और जो क्या होती हैं वो अद्वितीय होती हैं, ठीक है। तो ये थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का, और उसका स्टेटमेंट क्या था। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट था कि a बराबर b गुणा q प्लस r, और r जो होता है डिस्टेंट वो हमेशा 0 से बड़ा हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन हमेशा b से छोटा होगा, ठीक है। जहाँ अब ये क्या है, a है बेटा आपका भाज्य, क्या है ये भाज्य है, मैं ऊपर से लिख देता हूँ, ये आपका भाज्य है, और ये बेटा आपका b क्या है, भाजक है, क्या है, भाजक है, ठीक है। और ये क्या है बेटा आपका भागफल है q, और ये जो r है बेटा क्या आपका शेषफल है, r क्या है आपका शेषफल है, ठीक है डिस्टेंट। तो ये थी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। a बराबर, ये बेटा a है, ध्यान से समझे, q ना समझे, a बराबर b गुणा q प्लस r, ठीक है। जहाँ r जो होता है हमेशा b से छोटा होता है, यानी भाजक से छोटा होता है, जबकि किससे बड़ा होता है, वो 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 के बराबर भी हो सकता है डिस्टेंट, ठीक है। तो आइए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को, ठीक है। चलिए तो देखिए कैसे शुरू स्टार्ट करेंगे इस सवाल की। तो हम लिखेंगे, माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट है डिस्टेंट, सॉल्यूशन करेंगे इसका। माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, जहाँ b बराबर कितना है बेटा 2 है, सॉरी 6 है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे, ध्यान से समझें। मैंने कहा कि a कोई पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक है, ये बेटा सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, वो बात अलग है कि हमें केवल विषम के बारे में डिस्कस करना है। हमने कहा a कोई पूर्णांक है जहाँ b बराबर कितना है 6 है। अधिकांश बच्चों को ये कन्फ्यूज हो जाती है कि b का मान हमें कैसे डायरेक्टली पता चल जाता है कि ये v है, ठीक है। तो देखिए मैं बताऊँ आप लोगों को,
कैसे देखेंगे? देखो जो ये रूप है बेटा, यही सवाल का रूप है, ठीक है। ये क्या है बेटा, a बराबर b गुणा q प्लस r। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये जो q है, ये जो q है, इस q का गुणांक क्या है बेटा, b है। ध्यान से समझें, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, ठीक है, उसके स्टेटमेंट में q का गुणांक क्या है, b है। आई होप आप समझ रहे होंगे। और अपने आप सवाल को देख लीजिए, ठीक है, ये q का गुणांक कितना है बेटा, 6 है, तो q से q देख लीजिए कैंसल आउट हो गया, तो b बारह कितना रहेगा, 6 रह गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। चाहे आप इसी वाले कैसे देख लीजिए, देखो q का गुणांक कितना अच्छा है, और यहाँ पे देखो क्या q का गुणांक कितना अच्छा है, यानी जो q का गुणांक होता है डिस्टेंट सवाल के अंदर, वही v का मान होता है। आई होप को आपको समझ में आ रहा होगा। b का मान एकदम आप डिसाइड कर सकते हैं कैसे, कि जो q का गुणांक होता है वही क्या मान होता है बेटा, b का मान होता है, ठीक है डिस्टेंट। अच्छा, अब b क्या होता है बेटा, भाजक होता है। क्या होता है, भाजक। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, अगर मैं b से भाग करूँ किसको, भाज्य, भाज्य कौन है, a, ठीक है बेटा, तो ये q बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, q बार जाएगा, क्योंकि हमें निश्चित नंबर नहीं है, डेफिनेट नंबर नहीं है, इसलिए हम ये q बार गया। और मान लीजिए यहाँ पे क्या बचा आपका बेटा, शेषफल बच गया, यानी r बच गया, क्या बचा, r। तो इसी से फार्मूला बन जाता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये r जो होता है हमेशा बेटा, r का मान बेटा 0 भी हो सकता है, ठीक है, और 0 से ये बड़ा भी हो सकता है, r हमेशा 0 से ये बड़ा भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है, 0 के बराबर भी हो सकता है r, और r 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमेशा किससे छोटा होगा, ये जो नंबर है, ये जो भाजक है, इससे हमेशा छोटा होगा, यानी r जो हमेशा छोटा होगा किससे होगा, b से छोटा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे b का मान कितना, आप देखिए ध्यान से, b कितना, भाजक कितना आपका बेटा, 6 है, कितना, 6। तो r के कितने मान पॉसिबल हैं, r के बेटा, r का मान 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि बेटा शेषफल जो है हमेशा, शेषफल जो हमेशा b से छोटा होता है, ठीक है। अब b से छोटा, b का मान है कितना बेटा आपका, मैं लिख देता हूँ, तथा जो r का जो मान होगा, ठीक है, वो किससे छोटा होगा बेटा, 6 से छोटा होगा। r जो होगा हमेशा 6 से छोटा होगा इस सवाल के लिए, इस सवाल के लिए r का जो मान होगा वो 6 से छोटा होगा। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, अब मैं इस स्टेटमेंट को जो मैंने जो समझाया तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, और मैं अपने सवाल की ओर बढ़ूँगा, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए, मैं इसको साफ कर रहा हूँ। तो देखिए, अब r का मान क्या होगा बेटा, हमेशा 6 से छोटा होगा, क्योंकि 6 क्या बेटा आपका भाजक है, और r जो होता है हमेशा भाजक से छोटा होता है, ठीक है। तो तब r के कितने मान हो सकते हैं, r बराबर कितना होता है बेटा आपका, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और बेटा 5 भी हो सकता है, लेकिन r का मान 6 नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर हम 6 से किसी संख्या को भाग देंगे स्टूडेंट, तो किसी भी कंडीशन में शेषफल हमें 6 नहीं मिलेगा। बात को समझें, अगर हम 6 से किसी नंबर को भाग दे रहे हैं, ठीक है, बात समझ में आ रही है, यहाँ पे कोई एक्स वाई जेड कोई नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल 6 कभी आएगा ही नहीं, क्यों, अगर यहाँ शेषफल 6 आएगा तो 6 का चाहिए तो एक बार कट जाएगा ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि हम जिस नंबर से भाग देते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो मान लीजिए हम 6 से भाग दे रहे हैं, ठीक है, और हम किसी से भी भाग दें तो कभी भी शेषफल जो आएगा उस भाजक के बराबर कभी नहीं आएगा, ठीक है, उससे छोटा आ सकता है, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी आपको। तो छोटे कितने हो सकते हैं, उस नंबर से छोटा, यानी अब भाजक कितना बेटा आपका, 6 है, यानी जो b का मान है कितना, 6, यानी हम 6 से भाग कर रहे हैं, किसको भाग कर रहे हैं बेटा, a को भाग कर रहे हैं, किसको भाग कर रहे हैं, a को भाग कर रहे हैं। तो ये शेषफल कभी भी जो घट के आएगा, ठीक है, 6 के बराबर कभी भी नहीं आएगा। ये हमेशा जो r का जो मान होगा 6 से हमेशा छोटा ही होगा। अब 6 से छोटे कितने नंबर हो सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ठीक है स्टूडेंट। चलिए अब चलेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से क्या होती है बेटा ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देखिए यहाँ समझ लीजिए, यहीं लिख लेते हैं। देखिए ये होती है a बराबर b गुणा q प्लस r, और r जो हमेशा होता है बेटा 0 के बराबर होता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन r b से हमेशा छोटा ही होगा। तो ये तो स्टेटमेंट है बेटा
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को बेटा हमेशा याद रखें, कई बार ये एग्जाम में केवल स्टेटमेंट ही आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा गया है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। तो इस स्टेटमेंट को बेटा आप जरूर से ज़रूर याद कर लें। आई होप कि आप समझ रहे होंगे कि मैं कह रहा का मतलब ये कि कभी कभी एग्जाम में 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव टाइप में आपसे पूछ लिया जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के स्टेटमेंट को लिखिए। तो बेटा आपको ये आपसे लिखना आना चाहिए। ठीक है, जहाँ ए क्या भाजक है, भाज्य है, बी भाजक है, क्यू क्या शेषफल है, भागफल है, और आर जो है बेटा आपका शेषफल है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए अपने सवाल से चलें। अब इस बी की जगह कितना रखेंगे बेटा, 6 रखेंगे। और आर की जगह, अब आर के मान क्या है बेटा, 0 भी है, यानी आर के मान 0 से 6 से छोटे हैं, तो 6 छोटे से ये नंबर सारे नंबर क्या है बेटा, 6 से छोटे ही हैं। 0 भी 6 से छोटा है, 1 भी 6 से छोटा है। ठीक है, तो आर के हम बारी बारी से रखेंगे। ठीक है, तो हम बी और आर कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, और आर का हम पहली कंडीशन में कितना रखेंगे, 0 रखेंगे। कितना रखेंगे बेटा, 0। तो देखिए इसी फार्मूले से देखिए ए बराबर, ध्यान से समझें, ए बराबर बी की जगह कितना रखेंगे बेटा, 6 रखेंगे। ठीक है बेटा, और ये क्या बेटा, क्यू प्लस, और ये क्या बेटा, अब हम क्या ले रहे हैं, आर बराबर क्या ले रहे हैं, 0 क्या ले रहे हैं, आर बराबर कितना ले रहे हैं, 0, यानी हम लिख रहे हैं आर बराबर 0 पर, आर बराबर 0 पर। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए जब आर बराबर 0 पर देखेंगे तो ए बराबर आपके पास रहेगा 6 की गुणा क्यू से करोगे तो 6 की हो जाएगा, या 6 गुणा क्यू रेखा रहने दो वीडियो स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ रहे होंगे कि अगर जब हमने आर बराबर 0 लिया, यानी आर बराबर क्या लिया हमने, 0 से मतलब 0 को लिया, तो हमें क्या कंडीशन, ए का मान क्या प्राप्त हुआ, 6 क्यू के रूप में आया। अब देखो बेटा यहाँ पे क्या कहा, क्यू कोई क्या है, पूर्णांक है। क्यू क्या है बेटा, पूर्णांक है। अब पूर्णांक क्या होते हैं, इसको मैं पढ़ा चुका हूँ। पूर्णांक मैंने अपने पिछले वीडियो लेक्चरों में पढ़ा रखा है, जिन लोगों ने मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, ठीक है, तो पहले उनको देख लिया। यानी इस टॉपिक का ये जो आपका चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसका पूरा बेसिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आप मेरे प्ले लिस्ट में जाकर सारे वीडियो आप देख सकते हैं। तो फिर भी मैं बता दूं पूर्णांक क्या होते हैं। देखिए पूर्णांक होते हैं जो 0 से बड़े होते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 ओके, डॉट डॉट कहाँ होते हैं बेटा, इनफाइनाइट तक होते हैं, यानी बहुत सारे होते हैं, यानी इनका कोई अंत नहीं होता। ठीक है, तो जो 0 से बड़े होते हैं वो धनात्मक पूर्णांक कहलाते हैं, और 0 के राइट हैंड लिखे जाते हैं। तो लेकिन जो 0 से छोटे होते हैं वीडियो स्टूडेंट, वो इसके 0 के बाईं ओर लिखे जाते हैं, -1 -2 -3। और बेटा ये भी कहाँ होते हैं, वे भी अनंत तक होते हैं। कहाँ तक होते हैं, अनंत तक होते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यानी पूर्णांक जो होते हैं बेटा उसमें नेगेटिव बहुत सारे नंबरों का समूह होता है, इसके अंदर पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर भी होते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव होते हैं 0 के दाईं ओर लिखे जाते हैं, जो नेगेटिव होते हैं 0 के बाईं ओर लिखे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा है बेटा, इस क्यू की बात कर लें। क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक है, और इसने ये क्या कहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक कहा है। क्या कहा बेटा, धनात्मक विषम पूर्णांक। यानी अब हमें ए का मान ऐसा प्राप्त करना है कि एक प्लस धनात्मक संख्या आए, यानी क्यू के मान, ये सारे काय के मान है बेटा, सब क्यू के मान है। काय के मान है बेटा, ये क्यू के। तो बेटा हम ये वाले मान नहीं रखेंगे, -3 -2 -1 ये 0, ये नहीं रखेंगे। ये क्यों नहीं रखेंगे, अगर इनको हम रखेंगे बेटा, अगर जैसे -1 रख लिया यहाँ पे क्यू की जगह, क्यू की जगह क्या रखा, -1 रखा, जब -1 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन 6 बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। लेकिन हमें क्या बात करनी है, हमें बात करनी है धनात्मक विषम पूर्णांक की। तो हम कोई ना कोई जो अपना जो पूर्णांक रखेंगे, अर्थात क्यू का मान करके देखेंगे तो क्या रखेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक ही रखेंगे। कि आई होप कि आप समझ रहे होंगे, हम इन इंटीजर्स का यूज नहीं करेंगे, अर्थात इन पूर्णांकों का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम इनका यूज करेंगे, ठीक है, तो 0 से तो 0 हो जाएगा, कोई पूर्णांक नहीं आएगा। लेकिन अगर -1 -2 -3 अगर इस क्यू की जगह रखते हैं डिस्टेंट, ठीक है, तो इस ए का जो मान आएगा क्या आएगा बेटा, माइनस में आएगा। और माइनस में आएगा तो बेटा अपने सवाल से वो बात अलग हो जाएगी। इसने कहा धनात्मक विषम पूर्णांक, तो धनात्मक तो तब आएगा जब बेटा कोई ना कोई हम पॉजिटिव इंटीजर यानी पूर्णांक कंसीडर करें। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए अगर हम यहाँ क्यू की जगह 1 मान लें, क्यू की जगह बेटा कितना माने, 1 माने, तो 6 × 6 हो जाएगा, यानी ए का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और 6 बेटा क्या है, एक सम संख्या अर्थात 2 से कट जाएगी। इसी प्रकार बेटा आप इसको देख सकते हैं, अगर मैं क्यू की जगह 2 लिख लूँ, यानी क्यू बराबर क्या लूँ, 2 लूँ, तो 2 छंग कितना हो जाएंगे बेटा, 12 हो जाएंगे। तो एक मान कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो ये भी क्या बेटा 2 से विभाज्य है। इसी प्रकार आप क्यू का मान 3 भी रख सकते हैं। कितना रख सकते हैं बेटा, 3। जब 3 रखेंगे तो 6 × 3 = 18 हो जाएगा। 18 भी बेटा क्या हो जाएगा, एक का मान कितना आएगा, 18 आएगा। और 18 भी क्या है बेटा, एक सम संख्या है। तो यहाँ लिखेंगे कि ये जो रूप है 6 प्लस का 6 × क्यू का जो रूप है, ये क्या है, 2 से विभाज्य है ना, जो 2 से
विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, अब आर बराबर क्या लेंगे हम बेटा, 1 लेंगे। हमने 0 पर देख लिया, 0 पर हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें सम की कंडीशन प्राप्त हुई। कौन सी प्राप्त हुई, सम की, यानी 2 से विभाजित होने की कंडीशन प्राप्त हुई। यानी ए का मान जो भी आ रहा है, क्यू का मान कुछ भी रखूँ, लेकिन ए का जो मान आ रहा है वो 2 से कटने वाला ही आ रहा था, सम संख्या ही आ रहा है। ठीक है। अब आर बराबर क्या ले रहे हैं बेटा, हम 1 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, 1। तो ध्यान से समझें, देखिए ए बराबर 86 रहेगा, क्यू भी ऐसे रहेगा, प्लस पहले कितना लिया था, 0 लिया था बेटा। कितना लिया था, इसी फार्मूले में देखो, ए बराबर बी, तो बी की जगह बेटा कितना आना, 6 आना, गुणा क्यू ये आ गया। ठीक है स्टैंड। और आर की जगह कितना आना बेटा, 0, तो 0 देखो ये आ गया। लेकिन आपकी आर की जगह कितना आना है, आपकी आर की जगह हम लेंगे 1। कितना लेंगे, 1 लेंगे। यानी मैं लिख देता हूँ आर बराबर 1 पर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो जब 1 लिखा हमने तो कंडीशन है अपनी 6q + 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं 6q + 1। ठीक है। अब बेटा फिर से वही बात, अब q का मान रखिए। q का मान देखिए कौन सा रखेंगे, 1 रख के देखो पहले। तो 6 × 6 हो जाएगा, 6 और 1 कितना जाएगा बेटा, 7 हो जाएगा। और 7 क्या बेटा, एक विषम संख्या अर्थात 2 से नहीं कटेगी। इसी प्रकार बेटा आप क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं इस q की जगह। तो 6 दूनी 12, 12 और 1 कितना जाएगा बेटा आपका, 13 हो जाएगा। कितना जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है। तो यानी ए का मान जब 13 आएगा तो ये भी क्या विषम संख्या है बेटा। आप ए की जगह क्यू की जगह 3 भी रख सकते हैं। 6 × 18, 18 और 1 कितना जाएगा बेटा, 19 हो जाएगा। 19 भी बेटा क्या हो जाएगा आपका, 2 से नहीं कटेगा, अर्थात विषम संख्या है। यानी यहाँ पे मैं q का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखूँ तो मुझे a का मान क्या प्राप्त होगा बेटा, एक विषम संख्या ही प्राप्त होगा, अर्थात ऐसी संख्या प्राप्त होंगी जो 2 से विभाज्य नहीं होंगी। तो यहाँ लिखेंगे कि इस चीज़ को, इसको लिखेंगे यानी a बराबर 6 × q + 1 लिखेंगे, जो 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट। देखिए अब हम क्या लिखेंगे, अब आर बराबर कितना लेंगे हम, 0 1 ले सकते हैं, 1 ले लिया है ना। अब अपना आर बराबर कितना लेंगे बेटा, 2 लेंगे। कितना लेंगे, 2। तो आर बराबर 2 पर देखो कैसे, देखो ए बराबर 6 × q प्लस, अब आर की देखिए वो बताइए, ए बराबर बी × q प्लस आर की जगह कितना लेना है हमें, ये बी की जगह तो बेटा 6 आएगा ही, बी बराबर 6 है तो क्यू ऐसे आ गया, प्लस ये आ गया बेटा। और आर की जगह आप कितना लेंगे हम बेटा, 2 ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, आर बराबर 2। तो यहाँ लिख देंगे बेटा आर बराबर 2 पर, आर बराबर 2 पर। तो देखिए बेटा जब आर बराबर 2 लेंगे तो अब क्यू का मान कुछ भी लिखिए, यानी कंडीशन क्या प्राप्त होगी, यही प्राप्त होगी हमें 6, 4 गुणा को हटा दीजिए तो 6q हो जाएगा, प्लस क्यू बेटा कितना हो जाएगा, 6q। चलिए मैं दोबारा लिख देता हूँ सबको, 6q + 2 आएगा। अब q का मान बेटा कुछ भी रख लीजिए, q का मान कुछ भी रखिए। देखिए 1 रखेंगे तो 6 × 6 हो जाएगा, और 2 कितना जाएंगे, 8 हो जाएंगे। यहीं 2 से संख्या कट जाएगी। आप q की जगह 2 रखे, देखिए 6 दूनी 12 और 2 14, यहीं सम संख्या आएगी। तो यहाँ लिख देंगे बेटा जो 2 से विभाज्य है, जो 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम इस टाइप से लिखेंगे। हमने 0 देख लिया, 1 देख लिया, 2, अब क्या देखेंगे बेटा, 3 पर देखेंगे। किस पर देखेंगे, 3 पर। ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, इस चीज़ को याद रखें अलग से, ये अपना सवाल अलग रहेगा। अब क्या रहेंगे बेटा, आर बराबर क्या ले रहे हैं हम, आर बराबर कितना ले रहे हैं बेटा, 2 लेंगे, 2 पर। चलो हम ऊपर से ले देते हैं आर बराबर 2 पर। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए बराबर बी की जगह वही 6 लेना, क्यू ऐसे आना है, प्लस आर कितना ले रहे हैं बेटा आपका, 2 ले रहे हैं। तो 6 बी की जगह आ गया, क्यू की जगह क्यू आ गया, और प्लस ये आ गया बेटा, आर की जगह कितना ले रहे हैं आपका बेटा, आपका 3 आएगा। कितना आएगा, 3, क्योंकि 2 तक तो हम आर बराबर 2 पर तो हमने देख लिया डिस्कस। तो जब हमने देखा आर बराबर 3 पर, अब देखिए आर बराबर 3 पर कंडीशन ये आ रही है। ठीक है, यहाँ पर समझें। देखिए अब क्यू का मान क्या ले सकते हैं बेटा, 1 है ना, तो 1 लोगे। ठीक है, तो 6 × 6 और 3 कितना हो जाएंगे, 9। 9 क्या बेटा, विषम संख्या है। ठीक है, आप क्यू का मान 2 लीजिए, तो 6 दूनी 12, 12 और 3 बेटा 15, ये भी विषम संख्या है। अब क्यू की जगह 3 लिख लीजिए। ठीक है, तो 6 × 18, 18 3 बेटा 21, यानी हर कंडीशन में मुझे ए का जो मान प्राप्त होगा, ठीक है, क्यू का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी रखूँ, लेकिन ए का जो मान आएगा वो ऐसा आएगा कि वो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी, अर्थात विषम संख्या होगी। ठीक है, तो लिख देते हैं जो 2 से विभाजित नहीं है, या 2 से विभाज्य नहीं है, जो 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, और जो 2 से विभाज्य नहीं है
तो वे संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है कौन सी होती है बेटा, सम संख्या होती है। ठीक है, अब हम बैठेंगे आर बराबर कितना करेंगे 4 पर, आर बराबर सॉरी 3 पर देखा था यहाँ पे 3, और आर बराबर बैठेंगे अब हम 4 पर। ठीक है, तो आर बराबर 4 पर तो क्या जाए, ए बराबर बी की जगह वही 6 आएगा, 6 गुणा क्यू प्लस आर की जगह कितना आना है बेटा 4 आना है, कितना आना है 4। ठीक है, अब फिर से वही कंडीशन चेक करनी है हमें। ए का मान देखिए आप, क्यू का मान 1 रखो, तो 6 और 4 कितना होगा 10, यानी सम संख्या 2 से कट जाएगी, ए का मान कितना जाएगा 10, और क्यू का मान मैं 2 लिखता हूँ, तो 6 दूनी 12, 12 4 कितना जाएंगे 16 हो जाएंगे, तो ए का मान कितना आएगा 16, 16 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे जो 2 से विभाजित है, जो 2 से विभाज्य है, विभाज्य है। ठीक है स्टूडेंट, अब आर बराबर कितना लिखेंगे 5, आर बराबर 5 पर। ठीक है स्टूडेंट, हमने ये देखा था 4 पर, अब देखेंगे बेटा 5 पर। तो देखेंगे देखिए ए बराबर क्या आएगा, ए बराबर 6 गुणा क्यू प्लस 5 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ध्यान से देखें कि हमने बी की जगह वही 6 है, क्यू की जगह क्यू आर की जगह कितना आ गया बेटा 5 आ गया। अब 5 पे ये कंडीशन है। अब देखिए क्यू क्या बेटा पूर्णांक है, क्या पूर्णांक, अब क्यू का बनना के देखो। ठीक है, तो 6 × 6, 6 और 5 कितना हो जाएगा बेटा 11 हो जाएगा, 11 2 से नहीं कटेगा, वेरी गुड, विषम संख्या है। ए का मान कितना आएगा 11, क्यू बराबर 1 पर ए का मान क्या आएगा 11। ठीक है, वो भी क्या बेटा विषम संख्या है। अच्छा, अब क्यू की जगह बेटा आप 2 लिख के दीजिए, 2, जब बेटा 2 लिखेंगे तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 5 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा बेटा, 17 भी क्या हो जाएगा, ए का मान 17 आएगा, वो 2 से नहीं कटेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब 3 लिख लीजिए, क्यू की जगह 3 लेंगे तो 6 हो जाएगा 18, 18 3 कितना हो जाएगा बेटा आपका, बताओ 18 3 कितना हो गया 23 हो गया। ठीक है, अभी 23 हो गया, 23 भी क्या है बेटा आपकी एक विषम संख्या ही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यानी ये कंडीशन क्या है, एक ऐसी ए का मान में कोई सॉरी क्यू का मैं कोई भी मान रखूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक, तो मुझे ए का जो मान मिलेगा कोई ना कोई ऐसा नंबर मिलेगा 2 से विभाजित नहीं होगा, अर्थात वो विषम संख्या होगा या विषम पूर्णांक होगा। तो यहाँ लिख देंगे जो 2 से विभाजित नहीं है, जो 2 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अब देखिए हम आर के सारे मान रख चुके हैं, 0b 1b 2b 3b 4b एंड 5b। अब हमें ये देखना है कि वो कौन सी स्थितियां हैं कि हमें ऐसा पूर्णांक प्राप्त हुआ, ऐसा नंबर प्राप्त हुआ जहां 2 से विभाजित नहीं था, क्योंकि हमें डिस्कस किसके लिए करना है, हमें डिस्कस करना है धनात्मक विषम पूर्णांक के लिए। ठीक है, और विषम कौन होते हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। ठीक है, तो देखिए आर बराबर 0 पर हमने देखा बेटा, तो क्या है आर बराबर 0 पर क्या हुआ कि 2 से विभाजित हुआ, क्या हुआ 2 से विभाजित हो गया था। ठीक है, तो इसको छोड़ा जाएगा क्योंकि ये बेटा 2 से विभाजित। ठीक है, अच्छा अब आर बराबर के लिए हमने 1 लिया, आर बराबर 1, तो हमें कंडीशन प्राप्त हुई क्या, ये वाली 6q + 1। ठीक है स्टूडेंट, तो 6q + जो 2 से विभाजित नहीं है, यानी ये वाली जो कंडीशन है 6q + 1। ठीक है, कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो आपका गुणा का चिन्ह आपको दिख रहा है बेटा, इससे अगर आपको कन्फ्यूजिंग लग रही है तो इसको चाहे नहीं भी लिखो तो भी बात नहीं, ये 6q + 1 है। ठीक है, तो 6q + 1 जो 2 से विभाजित नहीं है, तो यानी 2 से विभाजित नहीं तो क्या है बेटा सम संख्या है। फिर हमने आर बराबर किस पर देखा था, 2 पर देखा था बेटा, किस पर देखा था 2 पर, तो 2 पर देखा तो क्या था 6q + 2 आया था, और ये 2 से क्या था विभाजित, तो हमें इसके हम ये 2 से विभाजित है तो ये तो सम संख्या है, हमें इसके बारे में पढ़ना ही नहीं है, हमें उसको देखना है जो 6 इस रूप में आएगा, और वो कौन सा होगा, विषम पूर्णांक होगा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा फिर देखिए आर बराबर हमने 3 पर देखा, तो आर बराबर 3 पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 6q + 3 प्राप्त हुआ, 6q + 3, और हमें ये क्या प्राप्त हुआ 2 से विभाजित नहीं, और 2 से विभाजित नहीं तो क्या बेटा ये सम संख्या नहीं, हमें इसको भी देखना था। ठीक है स्टूडेंट, अब आर बराबर हमने 4 पर देखा, तो 4 पर देखा तो ये 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है तो ये सम संख्या में, सम के बारे में नहीं पढ़ना, हमें किस बारे में पढ़ना है बेटा, विषम पूर्णांक के बारे में पढ़ना था। ठीक है, अच्छा फिर हमने आर बराबर किस पर देखा, 5 पर देखा, कितने में देखा 5 पर, तो क्या 6q + 5 आया, कितना है 6q + 5, यानी ये वाली कंडीशन आई। ठीक है स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब ये है कि जब हमने आर बराबर 5 पर देखा तो भी हमें क्या कंडीशन है, ये वाली कंडीशन प्राप्त हुई। ठीक है, आर बराबर 3 पर कौन सी कंडीशन प्राप्त हुई, ये वाली, और आर बराबर 1 पर ये वाली कंडीशन। यानी कहने का मतलब मेरा ये है बेटा कि जब मैंने आर बराबर कितना लिखा 1 लिखा तो मुझे क्या प्राप्त हुआ, 2 से विभाजित नहीं होने वाला नंबर प्राप्त हुआ। जब मैंने आर बराबर कितना लिखा बेटा 3 लिखा, तब भी मुझे ऐसा पूर्णांक प्राप्त हुआ आर बराबर 3 पर जो 2 से विभाजित नहीं था। ठीक है, और जब मैंने आर बराबर कितना लिया बेटा 5 लिया। ठीक है, तो आर बराबर 5 देखिए बेटा ये, तो ये भी 2 से विभाजित नहीं है। तो कहने का मतलब मेरा बेटा ये है, अब ये लिख सकते हैं फाइनली में, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1
या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, मैं यहाँ लिख देता हूँ फाइनली, अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है डिस्टेंट, तो हमें कंडीशन प्राप्त हुई। हमें कौन सी कंडीशन देखनी थी बेटा? जो 2 से विभाजित नहीं थी, है ना। तो r बराबर 1 पर 2 से विभाजित नहीं है, r बराबर कितने पर बेटा? 3 पर 2 से विभाजित नहीं है, और r बराबर कितने पर? 5 पर 2 से विभाजित नहीं है। यानी हमें 3 कंडीशन ऐसी प्राप्त हुई जो 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है डिस्टेंट, तो हमें यही डिस्कस करना, हमें इस पर डिस्कस नहीं करना जहाँ r बराबर 2 पर क्या था बेटा? विभाजित है। ठीक है, और उसमें सम के लिए बोलता, क्या के लिए बोलता? सम के लिए। तो हम इसको डिस्कस करते, यानी 6q+ को भी लिख सकते थे हम फिर सम के लिए, फिर हम 6q+2 को भी लिख सकते थे, 6q+4 को भी लिख सकते हैं। लेकिन ये सब 2 से विभाजित है ना बेटा, क्या 2 से विभाजित है? तो हम अगर ये सम पूछा जाता हमसे, सम पूर्णांक, तो हम इनको लिख लेते। ठीक है, हमसे केवल विषम पूछा गया था, इसलिए हमने क्या करा, केवल विषम के बारे में ही डिस्कस किया है। तो डिस्टेंट, आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है, ठीक है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स में इसको कॉपी कर सकते हैं। ठीक है डिस्टेंट, और आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं, ठीक है, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए। ठीक है डिस्टेंट, आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।